Sri Iran Kadadi demand for legal protection to stop any fund diversion of scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan. धन्यवाद महोदय, आपने मुझे यह महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर प्रदान किया। आज मैं इस सदन के माध्यम से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और असंवैधानिक विचारधारा की और सरकार और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव 5 गारंटियों के वादे पर लड़ा और सत्ता में आई, लेकिन अब वही 5 गारंटियों राज्य के बजट पर 52,000 करोड़ का बोझ बन चुकी है। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास इस भारी भरकम खर्च को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है। सरकार इस बोझ को पूरा करने के लिए एससी, एसपी और टीएसपी को फंड को डाइवर्ट कर रही है। वर्ष 2024 और 25 के एससी, टीएसपी फंड बजट में कुल 37,648 करोड़ में से 14,730 करोड़ यानी लगभग 28% राशि गारंटी योजनाओं में खर्च कर दी गई। यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और खुद कांग्रेस सरकार द्वारा 2013 में लाए गए कानून का भी सीधा उल्लंघन है, जिसके अनुसार बजट का 24% उपयोग केवल दलितों और आदिवासियों को कल्याण पर खर्च किया जाना अनिवार्य है। इस फंड को अन्य योजनाओं में खर्च करना न केवल इन समुदायों को अधिकारों का हनन है, बल्कि यह उस भरोसा के भी अपमान है जो इन वर्गों ने लोकतंत्र सरकार पर किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय सुरक्षित करने के लिए संविधान में संरक्षण दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके लिए निर्धारित राशि को अपनी राजनीतिक योजनाओं में खर्च कर इन समुदायों को अधिकार छीन रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में एक विशेष समुदाय को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की है, जिससे दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षित अवसरों का हनन होगा। और जब भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में आवाज उठाई तो 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया, जो लोकतंत्र का हत्या के समान है। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा एससी, एसटी समुदायों के लिए तय किया गया फंड का जो गलत इस्तेमाल किया